मैदे का अल्सर भी है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, अर्थराइटिस भी है और विटामिन डी की कमी भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह आपको जाए खैर दे, अल्लाह से आमीन। तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। भाई मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। जी, पहले नाम बताइए, उम्र बताइए, वजन बताइए। उम्र 55 होगी और नाम कनीज बेगम है और मेरा वेट 7.5 स्टोन है। कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर, और मुझे ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है और मुझे अल्सर है 1 साल से। दो स्पाइस कभी कुछ मैं नहीं खा रही, फिर भी ऐसे लगता है कि जख्म है और मैदे का अल्सर है जी, और गैस भी कितना अरसे से? बहुत बनती है। और मुझे अर्थराइटिस भी है। अगर ठंडी चीज खाऊं तो फिर मुझे अर्थराइटिस का भी मसला है और थोड़ी सी कोई स्पाइस जैसे दालचीनी वगैरह और जो भी खाऊं और अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। और विटामिन डी के लिए भी वो मेरी कम है, तो धूप के तो मुझे पता है धूप से धूप इतनी होती नहीं है, तो ऑरेंज खाने को बोलते हैं, तो वो मेरे अल्सर के लिए मुझे जैसे नहीं खाते ही मुझे ऐसे जख्म पे अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए कि आपको शुगर के लिए आप इंसुलिन लेती हैं, टैबलेट लेती हैं? जी मैं टैबलेट लेती हूँ सुबह और शाम। टैबलेट मैं इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ। बहन कनीज बेगम, इनकी उम्र 55 है, 7.5 स्टोन का वजन है, ब्लड प्रेशर भी है, इनको शुगर भी है और मैदे का अल्सर भी है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, अर्थराइटिस भी है और विटामिन डी की कमी भी है। कुछ बतलाएं कि मेरी ये तकालीफ दूर हो जाए। देखिए, एक मैं हमेशा कहता हूँ, जो खास तौर पर शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अर्थराइटिस के मरीज हैं, मेथी दाना उनके लिए सोना है, सोना। कौन कौन से मर्ज? शुगर, ब्लड प्रेशर और अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, इसके लिए मेथी दाना जबरदस्त नेमत है। लेकिन अब उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये ज़हन में रखें। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज रात को गीला करेंगे, सुबह उठकर उसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये भी ज़हन में एक पिछले दिनों एक सवाल किसी ने किया तो मुझे उस वक्त याद आया, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं जिक्र कर दूंगा कभी प्रोग्राम में। तो जब सुबह के वक्त, जाहिर बात है, आपने पूरी रात जो है मेथी दाना गीला करके रखा, अब जब सुबह आपने इस्तेमाल किया तो पानी पूरी रात पड़ा रहा तो ठंडा हो जाता है। तो उसको ठंडा इस्तेमाल ना करें, उसे आप दोबारा थोड़ा सा नीम गर्म कर दें चूल्हे के ऊपर, और चूल्हे के ऊपर नीम गर्म करके फिर उसे इस्तेमाल करें। तो बस औकात क्या होता है, लोगों को खांसी हो जाती है, रशा बन जाता है, ठंडा पानी जो है वो रास नहीं होता। तो ये इसके लिए ज्यादा इस तरह इस्तेमाल करना ज्यादा नफा बख्श भी और ज्यादा फायदा भी देता है। तो ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आए अर्थराइटिस के लिए, तो अर्थराइटिस वाले रात को सोने से पहले अगर शुगर नहीं है तो हल्दी वाले दूध के साथ, लेकिन हल्दी का पाउडर खुद तैयार किया हो तो वो इस्तेमाल करें। जो बाजारी होता है उसके अंदर कलर मिला होता है तो मैं वो उससे परहेज करवाता हूँ, उसको ना इस्तेमाल करें, उससे फायदा नहीं होगा, तो कलर ही होगा। तो कोशिश करें कि अपनी हल्दी खुद तैयार करें, बाजार से हल्दी लिया है, फ्रेश हल्दी, उसके पीसेस कर लें और उसको खुद ड्राई करके उसका पाउडर बनाकर वो इस्तेमाल करें। या फिर फ्रेश हल्दी जो है उसके अंदर 3 इंच का टुकड़ा डालकर दूध के अंदर उसको उबाल लें और फिर उसके साथ जो है 1 चम्मच मेथी दाना जो है वो ग्राइंड किया हुआ पाउडर रात को दूध के साथ 1 टीस्पून खा लें। तो इससे इंशाल्लाह अर्थराइटिस के लिए आपके लिए बड़े मुफीद है। आइए कि अल्सर, मैदे का अल्सर है और जाहिर बात है मैदे के अल्सर खाना हजम ना होता है, नहीं होगा तो गैस भी बनेगी। तो अब उसके लिए बेहतरीन ये है कि एक तो खाने से पहले, जिनको भी मैदे का अल्सर होता है, तो खाने से पहले तकरीबन कोई 15 मिनट पहले 1 अदद केला खा लिया करें। लेकिन केला फुल पका हुआ ना हो, केला फुल पका हुआ ना हो, थोड़ा सा सख्त हो, तो वो केला आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सुबह के वक्त, यानी कि जब भी खाना खाएं उससे पहले आप खाएं, तो इससे इंशाल्लाह ये मैदे के अल्सर के मरीज के लिए मुफीद है। अच्छा, दूसरी बात, जब खाना खाएं तो आपके खाने के अंदर ग्रीन चिल्ली के अलावा, यानी कि आप ग्रीन मसाले के अलावा लहसुन, अदरक और ग्रीन चिल्ली, इसके अलावा काली मिर्ची आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेड चिल्ली मैदे के अल्सर वालों के लिए एक जहर है, क्योंकि ये मैदे की जो दीवारें होती हैं, जब आप रेड चिल्ली खाते हैं तो ये वहां जाकर चिपक जाती है, मसाले चिपक जाते हैं, तो ये और ज्यादा जो है वो नुकसान करते हैं। तो ये बात वो कहते हैं, नमक ऐसा नहीं देखा जो जख्मों की दवा होगी। तो जाहिर बात है आप तो खुद अपने जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, बल्कि नमक तो क्या, मिर्चे भी जो है उस पर आप वो छिड़क रहे हैं। तो अपना मैदे का जख्म है
تو اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کوشش کریں کہ زود ہضم غذا استعمال کریں، کھانے کے لقمے کو خوب چبا چبا کر کھائیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ گرم چیزیں، زیادہ کھٹی چیزیں اور زیادہ جو ہے یعنی مرچوں والی چیزیں، زیادہ تلی ہوئی چیزیں، ان سے پرہیز کریں۔ یہ کام آپ کریں، اور اس کے علاوہ کیا کریں کہ ایک سفوف بنا لیں، یا قہوہ، جو میرا قہوہ ہے وہ استعمال کریں، سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، اجوائن اور جو ہے منٹ، پودینے کا قہوہ، اس کو بنا کر آپ استعمال کریں۔ آدھے گھنٹے کے بعد یا 45 منٹ کے بعد اس قہوے کو استعمال کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو گیس بھی ختم ہو جائے گی اور معدے کا السر بھی انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔